सड़क दुर्घटना में घायल महिला के मस्तिष्क की हुई जटिल सर्जरी। फोर्टिस अस्पताल ग्रेटर नोएडा के डॉक्टरों ने बचाई जान। देख रहा हूँ पूरी और मैंने पेशेंट को जब इमरजेंसी में इवैल्यूएट किया तो पेशेंट की स्थिति काफी क्रिटिकल थी। उनकी दोनों आंखों की पुतली फैल गई थी, काम नहीं कर रही थी। दादरी के रहने वाले नरेंद्र सिंह के परिवार के लिए फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं है, हो भी क्यों ना। आखिरकार उन्होंने नरेंद्र सिंह की पत्नी उषा, जो सड़क हादसे का शिकार हो गई थी, जिनकी जीने की उम्मीद न के बराबर थी, फोर्टिस अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल और उनकी टीम ने जटिल ऑपरेशन कर न सिर्फ उषा की जान बचाई, बल्कि अब उषा धीरे धीरे स्वस्थ हो रही हैं। इस बारे में हमारे रिपोर्टर रोहित प्रियदर्शन ने डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल से खास बातचीत की। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल। आप फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में न्यूरो सर्जन हैं और ये केस इन्हीं के पास आया। तो अब इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस केस में क्या खास था, जो महिला पेशेंट थी किस स्थिति में आई थी और उसकी जान आपने कैसे बचाई। डॉक्टर प्रशांत, स्वागत है आपका। तो पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए ये केस था क्या और कैसे ये आपके पास इस तरह के और केसेस आते थे होंगे, तो ये केस उसमें से अलग कैसे है, यूनिक कैसे है? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ और एंडोवेस्कुलर न्यूरो इंटरवेंशन एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में। ये 46 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है और ये हमारे पास में हेड इंजरी के साथ में आई थी लगभग 3:30 बजे दोपहर में। इनका हेड इंजरी करीब 3:30 बजे हुआ था और ये 4:15 बजे हमारी कैजुअल्टी में इमरजेंसी में आई थी। जब ये इमरजेंसी में हमारी आई तो हमारी इमरजेंसी टीम ने इनको एसेस किया और इनकी सिचुएशन बहुत ही गंभीर पाई गई। इनकी दिल की धड़कन काफ़ी कमज़ोर पड़ रही थी, ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ था, इन्हें सांस ठीक से नहीं आ रही थी और इनकी आंखों की पुतली भी, दोनों आंखों की पुतली फैल गई थी। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमारी इमरजेंसी टीम ने इन्हें सांस की नलकी डाल करके वेंटिलेटर पे रखा ताकि खून में जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी वो खून में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक करी जाए और इनके रेस्पिरेटरी पैटर्न को स्टेब्लिश किया जाए। इसके बाद में जब मैंने पेशेंट एवेल्युएट किया तो इस स्थिति में मैंने पेशेंट के घर वालों को और परिजनों को समझाया कि स्थिति बहुत ही गंभीर है और हमें तुरंत एक दिमाग का सीटी स्कैन करने की आवश्यकता है। पेशेंट को हमने सीटी स्कैन के लिए तुरंत शिफ्ट किया और सीटी स्कैन में हमने पाया कि दिमाग के दाहिने तरफ ब्रेन में काफ़ी बड़ा खून का थक्का जमा है और ये थक्का दिमाग के दाहिने तरफ के साथ साथ बाईं तरफ को भी दबा रहा था, जैसे हम मिडलाइन शिफ्ट के नाम से कहते हैं या जानते हैं। ऐसी स्थिति में और पेशेंट की क्लिनिकल सिनेरियो को देखते हुए हमने उनके परिवारजनों से बात करी, उन्हें समझाया कि स्थिति बहुत ही गंभीर है और मरीज की जान बचाने का एक ही तरीका है कि तुरंत इसका ऑपरेशन किया जाए और ऑपरेशन करके इनकी दिमाग में जो जमा हुआ खून का थक्का है उसे निकाला जाए और इससे दिमाग में आ रहे प्रेशर को भी कम किया जा सकता है। तो जिस तरह से दिमाग है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर यानी हड्डी जो कि स्कल जिसे हम बोलते हैं या खोपड़ा बोलते हैं उससे चारों तरफ से घिरा हुआ है। जब भी दिमाग में किसी तरह की चोट लगती है तो उसमें काफ़ी सूजन आती है, परंतु ये सूजन को फैलने की जगह नहीं मिलती क्योंकि इसके चारों तरफ ये हार्ड स्ट्रक्चर या शेल है जैसे हम स्कल भी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में हमने मरीज के परिजनों को जब समझाया तो उन्होंने हमारी बात को भी समझा। अपने और घर वालों से डिस्कस करने के बाद में उन्होंने तुरंत ऑपरेशन की हामी भरी और उनसे कंसेंट मिलते ही हमने पेशेंट को सीधे इमरजेंसी से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कराया और लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही हमने पेशेंट का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया, जिसमें खून का थक्का निकाला गया और दिमाग के ऊपर की जो हड्डी थी उसको हटा के रखा गया ताकि दिमाग में जो सूजन आ रही है उसको फैलने की जगह मिले। ऐसी स्थिति ऑपरेशन होने के बाद में मरीज को जब आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो 7:30-8 बजे के लगभग शाम को रीअसेस करने के समय हमने देखा कि मरीज की जो दोनों आंखों की पुतली थी वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई थी। ये हमारे लिए एक बहुत ही संतोषजनक स्थिति थी, बहुत सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन थी क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ऑपरेशन काफ़ी हद तक या पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया और जो हम चाह रहे थे या जो हम अचीव करना चाह रहे थे ऑपरेशन से वो हमने अचीव किया। अगले 2 से 3 दिन में पेशेंट को वेंटिलेटर से निकालने की प्रक्रिया की गई।
इसमें कई बारी पेशेंट को वेंटिलेटर से निकालने में ट्रैकेओस्टोमी नाम का प्रोसीजर, जिसमें एक सांस की छोटी नली गले में डाली जाती है, इससे मरीज जल्द वेंटिलेटर से बाहर आता है इस तरह की दिमाग की चोटों में। तो ये ट्रैकेओस्टोमी करी गई और 2 से 3 दिन के अंदर ही मरीज सफलतापूर्वक वेंटिलेटर से बाहर आ गया। उसके बाद में हम पेशेंट की सेटिस्फैक्ट्री रिकवरी होने के बाद में हमने पेशेंट को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया और आज मरीज पूरी तरह से आँख खोल के अब हाथ पैर भी चला रहा है, साइन लैंग्वेज में अपने परिजनों से बात कर रहा है, बात समझा पा रहा है अपनी। सांस की नलकी यानी ये ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब पड़े होने के वजह से अभी वो बोल नहीं पा रहा है, परंतु हम समझते हैं कि अगले 15 से 20 दिन में जैसे ही सांस की नलकी निकलेगी मरीज अपने परिजनों से अच्छी तरह से बात कर पाएगा। और 2 से ढाई महीने में हमारा ये प्लान है कि मरीज की अच्छी रिकवरी होने के बाद में ये जो हड्डी हमने हटा के रखी है ये हम दोबारा ऊपर लगा देंगे ताकि इस तरह की चोट मरीज को दोबारा ना लगे। एक बात की आपने टाइमिंग की, तो क्या कहीं ना कहीं टाइमिंग भी फैक्टर होता है? जैसे अमूमन हम देखते हैं सड़क हादसे सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा मौतें भी हमारे देश में उसी से होती हैं और कई बार मरीज जो है या जो इसका एक्सीडेंट हुआ है वो तड़पता रहता है, उसका खून बह जाता है। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, एक फ्रेज है मेडिकल लैंग्वेज में, स्पेशली ब्रेन से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, जैसे हम बोलते हैं टाइम इज़ ब्रेन, यानी समय ही दिमाग है। यानी दिमाग में की चोटों में या दिमाग की किसी भी बीमारी में हर सेकंड और हर मिनट कीमती होता है। इसलिए मेरा अपने देशवासियों से, अपने ग्रेटर नोएडा, अपने नोएडा के निवासियों से ये आग्रह है कि अगर आप अपने निकट किसी भी ब्रेन इस तरह की चोट से ग्रस्त कोई मरीज पाते हैं या सड़क पर पड़ा हुआ देखते हैं तो अपना दायित्व समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए उसे तुरंत अपने निकटतम एक टर्शरी केयर सेंटर पर शिफ्ट कराएं ताकि उसका संतोषजनक इलाज हो पाए और वे उसकी जान भी बच पाए और ज़िंदगी भर के लिए वो अपाहिज होने से, लकवा या फालिश होने से वो बच सके। बात कीजिए आपके फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर की क्या कंडीशन है, क्या फैसिलिटीज़ है आपकी? फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा एक कम्प्लीटली ट्रॉमा रेडी सेंटर है जहां सभी बड़े अपनी फील्ड के कंसल्टेंट्स ट्रॉमा से रिलेटेड सभी अवेलेबल हैं 24/7 राउंड द क्लॉक पेशेंट की केयर के लिए, पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में। हमारे पास में एक डेडिकेटेड टीम है जैसे हम इमरजेंसी टीम बोलते हैं, जो कोई भी इस तरह के पॉलीट्रॉमा या हेड इंजरी के या किसी भी इस तरह की चोट के मरीज को इनिशियल असेस करती है, उन्हें स्टेबलाइज करती है, उनके बेसिक पैरामीटर्स को जैसे हम एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन है यानी A, B और C के नाम से कहते हैं, उन्हें तुरंत स्टेबलाइज करती है और उसके बाद में स्पेशलिस्ट इसको टेक ओवर करता है। यहाँ पे न्यूरोसर्जन की अवेलेबिलिटी भी 24/7 है और इस तरह के दिमाग से रिलेटेड सभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस का संतोषजनक इलाज हम कर पा रहे हैं। जी, ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। नरेंद्र सिंह ने फोर्टिस अस्पताल का धन्यवाद किया, जिन्होंने आते हैं हमें एकदम इतनी बड़ी सुविधा दी और धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल का, जिन्होंने ऑपरेशन किया और हमारे मरीज को रिलीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप थे डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जो हमसे साझा कर रहे थे इस केस के बारे में, खास करके जो महिला जिस कंडीशन में आई थी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, यूनिक केस था, लेकिन डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल और उनकी टीम ने अपने ट्रीटमेंट के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा आखिरकार जो एक्सीडेंट की शिकार महिला थी उसकी जान बचा ली। और आपने ये भी साझा किया कि फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फोटो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।